नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 9 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिलगेर जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए क्वेश्चन जो है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उसने जो अपने विधायकों और सांसद के साथ मिलकर एक कमेटी गठित की थी, है ना, सिलगेर जांच जो दल है बनाया था। सिलगेर में क्या हुआ था? सिलगेर में एक गोलीकांड हुआ था, आपको पता हो। सिलगेर में सीआरपीएफ का कैंप स्थापित है। सिलगेर जगह कहाँ पे है? सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर के पास स्थित है। ठीक है, तो ये जो कैंप है इस पे, ये भी वही बॉर्डर पे ही स्थित है। जो रोड वहाँ से सिलगेर से बीजापुर और सुकमा को जोड़ रही है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो जानते हैं आप कि निर्माण कार्य जब भी वहाँ चलता है तो नक्सली क्या करते हैं, उस पर अवरोध डालते हैं। इसलिए सिलगेर जो कैंप है वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, ताकि क्या हो कि वो जो निर्माण कार्य है वो सुचारू रूप से चले। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि आदिवासियों को भड़का के नक्सली क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करवाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो उसी बीच जो नक्सली थे, ऐसा बोला गया पुलिस के साथ, इन जवानों पुलिस के द्वारा, कि उसी बीच नक्सली उनके बीच में आकर क्या करने लगे, पथराव करने लगे और फायरिंग भी करने लगे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 ग्रामीण मारे गए, ऐसा उनका कहना है। जबकि पुलिस का कहना है कि वो नक्सली थे जो मारे गए। ठीक है, तो उस कारण से जो वहाँ का विरोध है वो और उग्र हो गया, और अभी भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आजकल में ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो सिलगेर जो है जांच दल, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दीपक बैज। ठीक है, तो दीपक बैज इसके जांच दल के अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। और सिलगेर की घटना पे पूरी तरीके से आप नज़र बनाए रखें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट बेरोजगार कितने प्रतिशत हैं? तो इसका सही जवाब है 19.5%। ठीक है, तो 19.5% जो है छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। इसी के साथ महिला बेरोजगार जो हैं वो 10% है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ी है। 19.5% बेरोजगारी दर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है ग्रेजुएटों की, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। और ये स्थिति बनी है कोरोना काल में। कोरोना काल में जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो तो एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं। तो एम्प्लॉयज़ की वैसे भी कमी है अभी, और कमी रखनी है तो नए लोगों को अपॉइंट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ठीक है, कंपनीज़ के लिए भी। और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट वैकेंसी को भी देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट वैकेंसी का। तो इसलिए ग्रेजुएट बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर भारत के अन्य राज्यों में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे ग्रेजुएट बेरोजगारी छत्तीसगढ़ से कम है। ठीक है, वहाँ पे 10 के आसपास है। ठीक है, तो काफ़ी कम है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और अन्य राज्यों में भी कम है, कई जगह पे जॉब अच्छे से दी जा रही है। ठीक है, तो ये स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस कैटेगरी में है? तो छत्तीसगढ़ अति संवेदनशील राज्यों की कैटेगरी में है, जो कि कह सकते हैं हम चिंताजनक बात है। और जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक में चौथे नंबर पे है अति संवेदनशील। ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है। जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक में हम अति संवेदनशील कैटेगरी में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को आगामी कितने माह तक मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 5 माह, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 माह का चावल और वितरित किया जाएगा मुफ्त से, है ना। तो ये कल फैसला लिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि मई और जून का जो चावल है वो भी मुफ्त वितरण किया गया है। तो टोटल 7 माह हो जाएंगे जिसमें चावल मुफ्त वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई में पले बढ़े श्री कुमार नायर को भारतीय नौसेना के किस पद पर प्रमोट किया गया है? तो इसका सही जवाब है वाइस एडमिरल के पद पे नियुक्त यानी प्रमोट किया गया है। और इस प्रमोशन पे उनको मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा बधाई भी दी गई है। और इसके अलावा अगर इनके बारे में देखा जाए, श्री कुमार जी के बारे में, तो ये भिलाई के रहने वाले हैं, है ना, जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसके अलावा इनके पिता और माता दोनों ही बीएसपी में कार्यरत थे, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये बीएसपी में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहल करने वाले राज्यों में पहला राज्य कौन सा है देश में? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो देश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, तो उसके तहत छत्तीसगढ़ उसको इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। और हमारे यहाँ नीलामी शुरू हो गई है। इसी नीलामी के क्रम में जो
अभी हमने वो लेमरू एलिफेंट रिजर्व में कोल ब्लॉक के आवंटन की बात देखी थी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी आप पिछले वीडियो से कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ ने कितने स्थान का सुधार किया है? तो इसका सही जवाब है 2 स्थानों का, ठीक है। 2 स्थानों का सुधार किया है। तो 2 स्थानों का सुधार कैसे किया है? तो इस वर्ष 19वां स्थान है, ठीक है। पिछले वर्ष था 21वां, ठीक है। तो 19-20 में 21वां था, 20-21 में 19वां हो गया। तो 2 स्थानों का सुधार हुआ। 2 स्थानों का सुधार कैसे हो गया? तो हमने 5 अंक की वृद्धि भी की है ना। 5 अंकों की वृद्धि की है। कैसे? पिछले वर्ष था 56 और इस वर्ष है अंक हमारा 61, ठीक है। तो इस तरीके से वृद्धि भी की है। तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले वर्ष की तुलना में। लेकिन अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो ये ग्रोथ काफ़ी धीरे है, हमको और अच्छे से चलना पड़ेगा, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य जो ये निकाला जा रहा है, ये आपका 2030 तक हम किस स्थिति में पहुंचेंगे उसके लिए निकाला जा रहा है। तो हर कदम में हमको अच्छे से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका सही जवाब है 12वें स्थान पे रहा है, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ को अंक कितने मिले हैं? तो 78 अंक मिले हैं। कैटेगरी क्या है? रनर कैटेगरी है। और राष्ट्रीय औसत क्या है? 79, यानी राष्ट्रीय औसत से हम 1 अंक पीछे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो पंजाब राज्य जो सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है और हम 12वें स्थान पे हैं। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस इसमें सुधरा है और काफ़ी अच्छा अंक अर्जित किया हमने। 100 में 78 अंक अर्जित किया है। भले राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन इन फ्यूचर हम और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका जवाब है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत जो है रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्य आगे है। आप देखेंगे कोरोना काल में भी जो गांव में विकास कार्य हैं लगातार हो रहे हैं। मनरेगा के तहत जो भी भूमि समतलीकरण है, तालाबों का गहरीकरण है, ये सारे कार्य किए गए हैं, ठीक है। और जल स्रोतों को यानी संरक्षित करने का भी प्रयास मनरेगा के तहत लगातार किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो 100 दिनों का रोजगार देने में देश में हम सबसे आगे हैं, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न, ठीक है। हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1967, ठीक है। हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना अगर आप देखें तो किस नदी में है? तो आपको दिख रहा है हसदेव नदी में है। स्थान कौन से हैं? किस जिले में है? कोरबा जिले में है। इसका नामकरण मिनी माता जी के नाम पर किया गया है। पहली सांसद थी छत्तीसगढ़ की। स्थापना इनका 1967 में हुआ। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और नदी आपको पता है, ठीक है। और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध की यानी जो कह सकते हैं उपलब्धि से प्राप्त है। 87 मीटर ये ऊंचा है। इस बांध में 1994 में जल विद्युत परियोजना संचालित की गई, जो अभी तक वर्तमान तक छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसकी क्षमता 120 मेगावाट की है, ठीक है। और 3 इकाइयाँ यहाँ संचालित हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये। लाभान्वित जिला इससे जो है कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ है। सिंचाई क्षमता भी इसकी बहुत अभूतपूर्व है, कह सकते हैं। 4,20,580 हेक्टेयर जो भूमि पर ये सिंचाई करती है, जिसपे 2,47,000 खरीफ भूमि और उसके बाद रबी फसल पे 1,73,000 हेक्टेयर में ये सिंचाई इस परियोजना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे 5 जून के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 5 जून का ये वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इसे भी देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जो करंट अफेयर्स की बाकी जानकारियाँ हैं वो भी मिलेंगी। PDF की डिमांड करेंगे आप तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के नो पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 23वां स्थान। SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के जीरो हंगर गोल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 25वां स्थान है। मोर जमीन मोर मकान योजना किस क्षेत्र के गरीबों के लिए है? तो इसका सही जवाब शहरी क्षेत्र है। जोकर बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो चरोदा से। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? 26वां, 25वां, 24वां या 23वां? बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 12वां, 13वां, 14वां या 15वां? तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि फेसबुक पेज भी हमारा बना हुआ है और इसके अलावा वेबसाइट भी बनी हुई है, तो आप विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा शाम को, जो होगा विश्व भारत का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।